मेरा नाम संतोष सुर्वे है और मेरी संस्था का नाम है जन जागृति विद्यार्थी संघ। हम मुंबई में काम करते हैं, खासकर जहाँ पे स्लम्स है, जहाँ पे मंडाला है या मुलुंड डंपिंग का सवाल है या फिर बच्चों के अधिकार के बारे में है। जैसे अलग अलग विषयों पे हम लोग मुंबई में काम करते हैं। ये सब सवालों को लेकर हम काम तो बहुत सालों से कर रहे हैं, 15 सालों से इस अलग अलग इसमें काम कर रहे हैं हम लोग। पर ऐसे जो गाइड स्टार जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उनका संपर्क हमें 2014 में हुआ। किसी ने मुझे कहा था कि ऐसे कोई संस्था है, आप देखिए जो आप इतने काम तो कर रहे हैं पर आपका नेटवर्क में कहीं दिख नहीं रहा। तो अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आप जुड़ते हैं तो आपका काम मीडिया में भी आ सकता है, लोगों को पहचानने में जा सकता है। इसलिए 2014 में गाइड स्टार को मैंने अप्रोच किया और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी मैंने ऑनलाइन फिल कर दी। ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ये पहला एक्सपीरियंस था कि ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहा हूँ, मेरी संस्था की जानकारी मुझ तक जा रही है और जो भी हम काम कर रहे हैं जो आज तक इंडिपेंडेंटली थे या वो बस्ती के रिलेटेड में थे, वो आज पूरी तरह से पूरे वेबसाइट में आ चुकी है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि 2014 में बहुत से एनजीओ का एक सर्वे हुआ था और हम एक छोटे संस्था है, काम तो कर रहे हैं, पर किसी ने हमारे इस काम का जो शाबाशी देनी चाहिए या प्रशंसा करनी चाहिए वो अभी तक कहीं मिल नहीं रहा था। तो ऐसे इसमें देखा गया कि एक ग्लोबल सक्सेस अवार्ड बोल के नामांकित अवार्ड है और जो CSR के अंडर पे दिया जाता है। और हमने बच्चों के अधिकार में काम किया था, युवकों के सवालों में काम किया था, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेस है, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेस है, ऐसे अलग अलग काम हमने अलग अलग स्तर पे किए थे। और उसका नतीजा हमने ये देखा कि जब ग्लोबल सक्सेस अवार्ड की बात आई तो वो जो डेटा उनको चाहिए था, वो जो जानकारी चाहिए थी, वो हमारी जानकारी गाइड स्टार से उठाई गई। मतलब एक फ़ायदा ये हुआ कि हम जब नेशनल लेवल के लोगों से काम करते हैं तो इस तरह की जानकारी उन तक पहुँचती है। और नतीजा हुआ कि एक लीडरशिप अवार्ड्स ग्लोबल सक्सेस की तरफ से हमें मिला, जिसको ABP न्यूज़ भी बोलते हैं। तो वो अवार्ड हमें 2014-2015 में हमें मिला और ये हमारे लिए बहुत प्रशंसा की बात थी कि ये अवार्ड से हम प्रभावित हुए और अच्छे काम करने के लिए और आगे बढ़े। जिसका नतीजा हुआ कि L&T जैसे लोग हमसे अप्रोच किए, टाइम्स ऑफ इंडिया के जैसे लोग हमारे साथ अप्रोच हुए और युवकों के जो सवाल थे, क्योंकि मानपुर का एरिया देखा जाए तो स्लम एरिया है, एक डार्क एरिया है जहाँ पे देखने का ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे कोई भी लोग आना नहीं चाहते। और ऐसे युवकों के लिए बाहर निकालना, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का अधिकार नहीं है, स्कूल नजीक नहीं है, 8वीं के बाद कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। तो एक जुआ खेलना या बाकी कुछ टाइम पास करना, इसमें हम लोग उनको बच्चों को निकाल रहे थे बाहर और अच्छे अच्छे क्वालिटीज में डाल रहे थे। जो स्किल्स हम दे रहे थे, जिसमें टेलरिंग का कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है लड़कियों के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से युवकों को हम आगे निकाल रहे थे, जिनमें एक स्किल, एक हुनर उनमें आ रहा था और वो आगे जाके काम करने के लिए एक तैयार हो रहे थे। तो ये फ़ायदा हुआ कि इस अवार्ड की तरफ से, इस मीडिया की तरफ से या गाइड सर्च की तरफ से एक अप्रोच हमें मिला और हम काम करने के लिए आगे बढ़ते रहे। आज भी हम इसमें काम कर रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि महानगर पालिका के जो स्कूल से बंद पड़ रहे हैं, पर हमने महानगर पालिका को एक अप्रोच किया है कि आप हमें जगह दो, हम आपको बच्चे देंगे। तो ये हमने करीबन 52 बालवाड़ी ऐसे अप्रोच किए हैं जहाँ पे आज हमारे 12 वाले वर्ग चल रहे हैं और BMC के स्कूल भी चल रही है इन बच्चों की वजह से। एक सक्सेस है हमारे लिए, एक फ़ायदा था। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट के साथ अप्रोच करने में एक दूसरा फ़ायदा रहा है हमें कि जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही है, मानपुर एक उसमें भाग है जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत से झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी गई है, लोग रास्ते पे, तो उन लोगों को एक नेटवर्क कर उनको घर का जो अधिकार है उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक अच्छा रास्ता हम देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।